हरिपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल से रहते थे। वहीं पे एक शैतान बिल्ली भी रहती थी, जो कि बहुत ही चालाक और खतरनाक थी। बिल्ली बहुत शातिर थी। वो हर किसी पे नजर रखती है और वो सुन के पता लगा लेती है कि किस घर का मालिक है। बिल्ली तो थोड़ा आगे जाके देखती है कि वो दूर तो चला गया। उसके बाद उसी घर में जाती है जहाँ उसने देखा वही व्यक्ति बाहर गया है। बिल्ली बहुत ही शातिर थी। वो बिना डरे किसी के भी घर में घुस जाती और जहाँ जो मिले वो खाने लगती। जैसे मछली, दूध, जो भी मिले वो खाने लगती है। घर के बाहर किसी भी व्यक्ति का आता सुन के वो वहाँ से तुरंत भाग जाती थी। बिल्ली बहुत ही चालाक और खतरनाक थी। उसी घर में पति और पत्नी में बचपच हो जाती है। पति कहता है, हे भगवान, ते घर नहीं समझ सकती क्या? सारी मछलियाँ तो इधर उधर पड़ी है। अजय, आप तो कुछ कहिए ही मत। वो सारा काम शैतान बिल्ली का है। कहीं उसे मार ना दो किसी दिन पकड़ में ना आ जाए वो शैतान बिल्ली। अरे भगवान, छोड़ो ये सब बातें। इन मछलियों को उठा के ले जाओ अभी। उसने तो पूरे गांव में सब परेशान कर रखा है। उसी गांव में एक शैतान हैवान की भी चर्चा हो रही थी। अरे गांव वालों, उड़ते उड़ते खबर आई है कि अपने जंगल में बरगद के पीछे एक हैवान का वास है। कोई रात को जाना मत। हाँ रामू भाई, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। हमने भी कई लोगों से सुना है कि बरगद के पेड़ के पीछे हैवान का ही वास है। सभी गांव वाले डरते हैं उससे और वहाँ कोई भी नहीं जाता अकेला। हाँ नंदू, बात तो तुमने पते की है। सारे आसपास के गांव वाले हैवान से डरते हैं। सही बात है रामू, सभी गांव वाले डरते हैं। उसकी अजीबोगरीब आवाजों से ही सबको डर लगता है। उस बरगद के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता भाइयों। कुछ तो होगा उधर। सबको तो उस हैवान की आवाज से ही डर लगता है। अब कौन जाएगा उस बरगद के नीचे? ना कुछ पता है कौन है, कौन सा जानवर है। वहीं पे रास्ता भटका हुआ एक अनजान व्यक्ति उस बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। अरे कौन है भाई? कौन डरा रहा है मेरे को? कौन है? सामने आओ, सामने आओ। कौन है? वहीं जंगल के रास्ते से दो आदमी जा रहे थे। अरे बिरजू, क्या हुआ? आजकल उदास उदास लगते हो। कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं चाचा, एक तरफ बिल्ली परेशान करती है और दूसरी तरफ हैवान। बरगद के पेड़ के नीचे हैवान का वास है। सभी गांव वाले बोल रहे थे, पता नहीं क्या होगा। पता नहीं चाचा, किसकी नजर लग गई हमारे गांव। अरे गांव में इतना सब हो गया था, मेरे को पता ही नहीं था। इसका भी कहीं ना कहीं उपाय करना पड़ेगा।
यही सब बातें करते करते दोनों आदमी गांव में पहुंच जाते हैं। चाचा, आपको ही कोई उपाय निकालना पड़ेगा, उस बिल्ली का भी और उस हैवान का भी। हाँ, एक उपाय है मेरे पास, जिससे सांप भी मर जाएगा और नाटी भी नहीं टूटेगी। बिल्ली के सामने हमें वो सब सारी बातें करनी होगी जिससे उसे लगे कि हाँ, सही में बरगद के नीचे कुछ ना कुछ उसके लिए खाने के लिए है। जैसे बिल्ली आएगी, सभी गांव वाले को बिल्ली परेशान करती है ना, बिल्ली को आने दो, ऐसी ऐसी बातें करना जिससे उसे लगे कि हाँ, सही में जंगल के बरगद के नीचे कुछ उसके लिए है। मच्छियाँ, जैसे दूध, सारी चीज। ये सारी बातें सुनकर जाएगी, सभी गांव वाले उसके पीछे पीछे जाएंगे और एक पेड़ के पीछे से वो सारी घटनाएं होते हुए देख। पर चाचा, सही में वो बिल्ली जाएगी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो बिल्ली बहुत ही शातिर है, चालाक बिल्ली है चाचा, उसे हल्के में मत लो, पहले अपने को बरगद के नीचे मत। सभी गांव वाले ये सारी बातें कर ही रहे थे कि एक आदमी उसे देखता है कि बिल्ली पीछे से आ रही है। वो चाचा को कहता है कि चाचा, बिल्ली आ गई। अरे गांव वालों, मैंने सुना है कि बरगद के पेड़ के नीचे कुछ खाने के लिए है। वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, मच्छी या तो बहुत मिलती है वहाँ, कोई बताया ही नहीं। अरे चाचा, आपको पता चल ही गया? अरे वहाँ बहुत सारी मच्छियाँ मिलती है चाचा, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, कटोरी में मच्छियाँ ही रहती है वहाँ पे। हमने बहुत समय पहले भी ये सारी बातें सुनी थी। क्यों ना सभी मिलके चलते हैं बरगद के पेड़ के नीचे, मच्छियाँ बहुत सारी है, सभी गाँव वाले आपस में बांट लें। हाँ, बात तो तूने पते की करी है। चलते हैं थोड़ी देर में, सारी मच्छियाँ लाएंगे और सभी गांव वाले आपस में बांट लेंगे थोड़ी थोड़ी। चलेंगे थोड़ी देर से। चलो, अच्छा ही हुआ, बिल्ली तो गई, अभी देखते हैं हैवान का सच, हैवान है या झूठ। बरगद का पेड़ एकदम विशालकाय था। जहाँ बिल्ली उसके पास आती है और दो मच्छियाँ बड़ी हुई थी। बरगद के पेड़ के पीछे अजीबोगरीब आवाज आती है। वहां से एक खरगोश भागता है। बरगद के पीछे से खरगोश को भागता देख गांव वालों को समझ आ गया कि सभी गांव वाले बिना डरे खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना कुछ जाने किसी भी बात